बिल्कुल नहीं बाकू, गिरन तो अपने आप संभलेगा, तुम बिल्कुल मत जाओ। अरे तुम कैसे हो बेचारो, गिर भी बारो, लग जाएगी बाकी। दोनों में ऐसी बात चल रही, इतने में सूरदास जी गिर गए गड्ढा में। ठाकुर जी बोले जल्दी चलो, मंदिर खुलने को समय है क्या? श्री जी बोली पहले आपको बाहर निकालो, ये जब बाहर आ जाएगा तब जाऊंगी। ठाकुर जी बोले देखो मान जाओ। बोले ठीक है तुम अकेले चले जाओ, मैं तो नजारी में तो निकाल के जाऊंगी। अब श्री जी के बिना ठाकुर जी कैसे जाएं? ठाकुर जी बोले मैं तो पहले ही मना कर रहा हूं, मत चलो, मानो ना हो, मैं तो जानू ना आपकी बातन ने ऐसी कृपा कर दें कोई पे भी। बोले कोई पे भी? सूरदास बोले मैं जानू, पर यहाँ पे अभी कृपा ना करनी, कछु दिना और याकू ऐसे रहने दो। श्री जी बोली ना मुंह पे ना देखो जा रहो, अब ऐसा हो जाएगा या पे बिना कृपा किए गए तो श्रीनाथ जी के आधे नेत्र में आंसू रहेंगे, श्री जी रुदन करती रहेंगी। बोले मैं सुख से विराजना चाहूं, बाकी नहीं पहले आप कृपा करके चलो। श्री जी ने अपनी चुनरी दी और ठाकुर जी ने अपनी कारी कमरी वहां में बांध दी, और ऊपर से ठाकुर जी वहां गड्ढा में चिल्ला के करें बाबा बाबा शब्द सुनते ही सूरदास जी के तो रोंगटे खड़े गए। बोले जी कौन बोल रहा है? अरे कौन है भैया? अरे बाबा मैं हूं, यहीं पास के गांव का हूं, गोपाल। बोले अच्छा भैया कहा कह रहे हो? बोले आप गिर गए हो, मैंने आपकी मदद करता हूं, बाहर आ जाओ। सूरदास जी बोले कैसे आऊंगा बाहर भैया, मैं तो बहुत गहरो गिर गए हो। ठाकुर जी बोले मैंने अपना पटका डाल दिया बाबा, बाकू पकड़ लियो, पकड़ के ऊपर आ जाओ। सूरदास जी ढूंढने लगे, तभी हाथ में पटका आयो। सूरदास जी ने जैसे ही वो पटका पकड़ो, कारी कमरी पकड़ी और ऊपर चढ़ने लगे, तो नासिका के पास जाते वह कारी कमरी में थे ठाकुर जी के श्री अंग की सुगंध, जो आज सवेरे सवेरे श्रृंगार के दर्शन में श्रीनाथ जी में जो इत्र प्राप्त भयो, वहां की सुगंधी और कारी कमरी की सुगंधी एक सी है। सूरदास जी बोले जे सुगंधी तो सुबह सुबह गुसाई जी ने दही मोहे श्रृंगार के बाद, ये पटका में तो कैसे आ रही है? सूरदास जी के मन में संशय नहीं आया कि कोई और होगा, तुरंत विश्वास प्रकट हो गया, श्याम सुंदर ही है। और मानो कमर कस ली हो, बोले आज सूरदास छोड़ना ना है इनको, बड़ी मुश्किल से आए आज तो पकड़ना है। ऊपर आने लगे सूरदास, यहाँ ठाकुर जी श्री जी की चुनरी तक कारी कमरी बंधी भई है, और ठाकुर जी श्री जी की चुनरी पकड़े खड़े हैं, और ठाकुर जी की कमर पकड़ के श्री जी खींच रही है पीछे, और सूरदास बाहर आ रहे हैं। सूरदास जी जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, नेत्रन में आंसू आ रहे हैं, लेकिन पी रहे हैं। बोले आज बाबू ना हो, आज तो चतुराई दिखानी है। और जैसे ही महाराज सूरदास जी निकल के बाहर आए, जानबूझ के सूरदास जी ने ऐसा नाटक किया कि मानो गिर गए हों, और जोर दे आगे की तरफ गिरवे को भय। ठाकुर जी तो पीछे हट गए, श्री जी वहीं रह गई, जो श्री जी के चरण में जाके गिरे, सोई चरण पकड़ लिए सूरदास जी ने। अब सूरदास जी के हाथ में जैसे श्री जी के चरण आए, ठाकुर जी ने श्री जी को हाथ पकड़ो, जोर दे, बोले पीछे हटो। अब पीछे श्री जी हटी तो श्री जी के पामन को नूपुर सूरदास जी के हाथ में रह गए। सूरदास जी ने चुपचाप छुपाई के यहीं दल लियो। ठाकुर जी बोले श्री जी जल्दी चलो, मंदिर खुलवा रहा, गुसाई जी अभी मंदिर खोल देंगे। श्री जी चलन लगी तो बोली जय जय, मेरे एक नूपुर की ध्वनि ना आ रही, कहीं गिर को दिखे। ठाकुर जी बोले दूसरा दिलवाई दूंगा, अब चलो जल्दी। श्री जी बोली ना मुझको तो वही चाहिए। ठाकुर जी बोले यही मारे ना लेके आ रहा हूं आपको। अब पीछे मुड़ के देखिए तो सूरदास जी वह नूपुर को ऐसे कान से लगा करके वहां की ध्वनि सुन रहे हैं, देख तो सके ना है, वहां की कोमलता को अनुभव कर रहे हैं। वह बाबा के पास में जय जय वहीं चलो। ठाकुर जी बोले अब यही पर हिंदी में दूसरी दिलाई दूंगा तुम्हें, अब चलो जल्दी, मंदिर में खुल जाएगा नहीं तो। बोले ना मुझको तो यही चाहिए। बाबा अरे भैया कौन है? बोले मैं ही हूँ गोपाल, अभी जाने आपको बाहर निकालो। अच्छा भैया कहे कहा बात है? बोले बाबा मेरे संग मेरी सखी आई,